हेलो, स्वागत है आप सभी का। आज हमारा सेकंड वीडियो है केमिकल बॉन्डिंग सीरीज़ का, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कार्बन की पॉसिबल वैलेंसीज क्या क्या हैं। और कार्बन की बताऊँगा, ऑक्सीजन की बताऊँगा, नाइट्रोजन की बताऊँगा। और यही तीन इतने ज़्यादा पॉपुलर एलिमेंट हैं जो बॉन्ड बनाने में हर जगह आपको दिखेंगे। तो इसलिए ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन आपके लिए भी इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप समझिए। इसको समझ गए तो आपको बॉन्डिंग का 70 से 80% भाग आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉसिबल वैलेंसीज फॉर कार्बन एटम्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे कार्बन जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 4 हो गई। ये बात समझ में आ गया। अब मैं जो केस लिखवा रहा हूँ इसको समझिएगा, वीडियो पॉज करके लिख भी लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फर्स्ट केस न्यूट्रल केस कार्बन का। जब न्यूट्रल केस की हम बात करते हैं तो कार्बन के न्यूट्रल केस में आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी क्या था हमारा? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी क्या था? जो एटम जितने बॉन्ड फॉर्म करता है वो उसकी वैलेंसी हो गई। तो न्यूट्रल केस में जब कार्बन के 4 वैलेंसी होती है, मतलब 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, ऐसे 4 बॉन्ड बना सकता है, या ऐसे बना दे, या ऐसे बना दे, चाहे जैसे बना दे। 4 बॉन्ड बना रहा है ना, तो ये इसकी क्या है? वैलेंसी है। मतलब कार्बन 4 बॉन्डेड है, 4 बॉन्डेड टेट्रावैलेंट कार्बन है और 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 4। तो ये हमारा कौन सा केस था? न्यूट्रल केस की बात हो गई। नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखने लायक बात क्या हमारे पास कि जब 4 बॉन्ड कार्बन बना रहा है तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर मतलब कितने बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं? वो कितने फॉर्म हो रहे हैं? 4। और लोन पेयर कितने हैं? जो हमारे लोन पेयर हैं वो कितने हैं? 0। ये इंपॉर्टेंट चीज़, ये ध्यान दीजिएगा बात, यही चीज़ हमें समझना है। न्यूट्रल केस में 4 बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 0 है। इस चीज़ को हमें समझना है, ये बात समझना है। नोट कर लिया होगा आपने। अब नेक्स्ट आते हैं सेकंड केस पे। ये न्यूट्रल केस हो गया। सेकंड केस की बात करते हैं। हमारा सेकंड केस क्या है? निगेटिव। न्यूट्रल के बाद अब कौन सा केस आ रहा है? निगेटिव केस। मतलब निगेटिव केस किसका? कार्बन का निगेटिव केस की बात करते हैं। कैसे निगेटिव केस आएगा समझिए। कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है ना भाई। मान लेते हैं किसी एटम के साथ एक एटम के साथ जुड़ा है। अब क्या हो गया, पता नहीं कार्बन को क्या चुल्ल मची, इसने क्या कहा, भाई का एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया अपने पास। कहा भाग यहाँ से, भाई गरीब हो गए, चले गए। और जब ये चले गए तो ये क्या हो गया? ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के भाग गए। क्या कर सकते हैं भाई, बड़े लोग छीन लेते हैं, गरीब लोग भाग जाते हैं। इसने जब उसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो भाई वो गरीब होकर निकल गया। A+ मान लेते जो भी था उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, लेके चले गए, भाई दे के निकल गए। इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये 3 बॉन्ड बनाए, और ये इनका इलेक्ट्रॉन एक अपना इलेक्ट्रॉन लेके इन्होंने क्या बना दिया? एक लोन पेयर बना दिया। 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर बना दिया। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है? निगेटिव चार्ज आ जाता है। याद रखिएगा, कार्बन के निगेटिव केस में 3 बॉन्ड बनते हैं, एक लोन पेयर होता है। ये बात याद रखिएगा। 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा। अरे बॉन्ड ऐसे नहीं, ऐसे बॉन्ड चाहे जैसे बन जाए, ये है केस। अब मान लीजिए बॉन्ड ऐसे ही बन सकता है भाई, निगेटिव वाले 2 ऐसे बना दे, एक ऐसे बना दे, ये निगेटिव ये ऐसे बॉन्ड बना दे, मतलब चाहे जैसे बना दे। 3 बॉन्ड होना चाहिए, एक लोन पेयर होना चाहिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया बात? चलिए नोट कर लीजिए। थर्ड केस की बात करते हैं। जो हमारा थर्ड केस है वो क्या है? पॉजिटिव।
पॉजिटिव केस है कार्बन का। अब कार्बन का पॉजिटिव केस कैसे आएगा, वही कहानी दोबारा दोहराएंगे, लेकिन अब की बार भाई ए चौड़ में आ गया कि भाई पिछली बार छीना तो इस बार अपन छीनेंगे। तो इसने क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो भाई का जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचा भाई गरीब हो गया, चार बॉन्ड से 3 बॉन्ड हो गए, इलेक्ट्रॉन चला गया, प्लस चार्ज आ गया, ये भाई ए माइनस लेके निकल गया। तो समझ में आ रहा है, ये वाले केस में क्या हुआ, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो एटम जुड़ा था वो लेके चला गया। तो कार्बन का पॉजिटिव केस में क्या होता है, कार्बन 3 बॉन्ड पेयर बनाता है, 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। याद रखिएगा बात, जब हमारा कार्बन पॉजिटिव होता है तो 3 बॉन्ड बनाता है और 0 लोन पेयर होता है, और ये पॉजिटिव ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। समझ में आ गई बात, नोट कर लीजिए। समझ में आ गई बात, चलिए ये 3 इम्पॉर्टेंट केस थे, याद रखिएगा। भाई मैं समझ रहा हूँ सर ये क्या बता रहे हैं, क्या यूज है, अभी यूज दिखाऊंगा ना तो कहा जाता है ना तोते उड़ गए, वैसे वाला सीन होगा अभी आपके साथ। चलिए फिर नेक्स्ट चीज़ आता है फ्री रेडिकल का केस। फ्री रेडिकल, कार्बन के केस में एक फ्री रेडिकल का केस भी आता है। 12 के जो स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, फ्री रेडिकल से फेमिलियर हैं, 11th वाले भी फेमिलियर हैं, ऐसा नहीं है, वो भी जानते हैं क्या है। फ्री रेडिकल के केस में क्या होता है भाई, कार्बन बॉन्ड बनाता है जिस एटम से जुड़ा रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड फ्यूजन हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो दोनों में एग्रीमेंट होता है, भाई मैं ना तेरा लेगा इलेक्ट्रॉन, और ये कहता है भाई ना मैं तेरा लेगा इलेक्ट्रॉन। ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके खड़े हैं, अभी ये दोनों अलग अलग हो गए। तो ये जो केस है, कार्बन 3 बॉन्ड के साथ उसके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे केस को हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल ऑफ कार्बन। समझ में आ गया। अब यहाँ फ्री रेडिकल के केस में कितने बॉन्ड हैं, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, जो बॉन्ड है वो कितना है, बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, और एक क्या है हमारा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है। याद रखिएगा ये कौन सा केस है, फ्री रेडिकल का केस है। समझ में आ गया। अब इसके बाद जो है वो है एडवांस केस। कार्बन के कुछ एडवांस केस भी जान लीजिए। एडवांस केस जो होते हैं, ये एडवांस केस इतने इम्पोर्टेंट है कि आप क्या ही बताना। ये मतलब बहुत रेयरली ये केसेस आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो मज़ा आ जाता है भाई, क्योंकि ये पूरी मतलब अपनी कहानी ही बदल देते हैं। ये केस होता है कार्बीन का केस होता है। कार्बीन के केस में क्या होता है, जो कार्बन होता है डबल बॉन्डेड होता है और 2 अपने इलेक्ट्रॉन लेके बैठा रहता है, मतलब एक लोन पेयर लेके बैठा रहता है। और ये केस 2 टाइप से ब्रेक होता है, एक होता है सिंगलेट और दूसरा होता है ट्रिपलेट। सिंगलेट और ट्रिपलेट में क्या है, जब हमारा कार्बन एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ रख रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, एक लोन पेयर बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर बना रहा है, तो ये क्या है, ये कौन सा हमारा केस हो गया, सिंगलेट का केस हो गया। कौन सा केस हो गया, सिंगलेट का केस हो गया। और जब हमारा ट्रिपलेट में क्या होता है, कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है और लोन पेयर नहीं बना रहा, दोनों इलेक्ट्रॉन को अलग अलग रखा है, मतलब वो क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बना रहा है। वो क्या बना रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना रहा है, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखा है अपने पास। दोनों केस में हम क्या देख रहे हैं, 2 बॉन्ड पेयर है। ये वाले केस में क्या है, एक लोन पेयर है। और इस केस में क्या है, ये वाले केस में, ये इस केस की बात हो गई। अब ट्रिपलेट के केस में क्या है, बॉन्ड पेयर 2 हैं, लोन पेयर 0 है। बात समझ में आई, ये ट्रिपलेट की बात हो गई। और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है। ये समझ में आ गया। चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं कार्बीन आयन जो हमारा है, कार्बेनियम आयन। कार्बेनियम आयन में क्या होता है, कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ और ये पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा होता है। यहाँ पे क्या होता है, जब कार्बीन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो क्या बना देता है, कार्बेनियम आयन बना देता है। याद रखिएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट केस है। समझ में आ गया। कार्बन जो केस था वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, वहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बेनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए, ये इम्पोर्टेंट केसेस है।